आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। चार का चौका में आप सभी का बहुत स्वागत है। चार का चौका यानी कि शाम 4 बजे के बुलेटिन में वो सभी बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके रखेंगे जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं, और उस पर अपडेट्स क्या है, रिएक्शन क्या है, ये भी आप यहीं पर जानेंगे। तो सबसे पहली जो खबर होगी वो आज प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से जुड़ी हुई है जिसमें गाली कांड पर उन्होंने सवाल उठाया। मोदी, मां और गाली पर गदर मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के मंच से दी गई कथित भद्दी बयानबाजी पर कड़ा रिएक्शन दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा, मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। मतलब इस मुद्दे पर बिहार में सियासी गदर मचना तय है। दूसरी बड़ी खबर, मोदी की पुकार, शिप करेगी चमत्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। दिल्ली के यशोभूमि में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स डिजिटल डायमंड है। कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की बड़ी हिस्सेदारी होने वाली है, ये खबर आपको समझाएंगे। इसके अलावा तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जरांगे की जंग ओवर क्या हो गई है, इस सवाल से जुड़ी हुई है। मेरठ में माफ कीजिए, मुंबई में दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जोर पकड़ रहा है। तो वहीं मनोज जरांगे के इस आंदोलन पर अब मुंबई पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पुलिस अब आजाद मैदान को खाली कराने की कोशिश में है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने जरांगे को नोटिस जारी कर दिया है और वो कह रहे हैं, मर भी जाऊंगा तो आंदोलन न तो खत्म करूंगा ना यहां से हटूंगा। अब आगे आने वाले वक्त में मुंबई पुलिस के नोटिस का क्या कुछ होता है, क्या मुंबई पुलिस पहुंचेगी, क्या फोर्सफुली हटाया जाएगा, जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। चौथी वो तस्वीर है जिस पर देश भर की निगाहें हैं। शहर शहर सैलाबी सितम की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बारिश मुसीबत बनी हुई है। सितंबर के इस महीने में सैलाब का सितम और ज्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। कैसे सैलाब के सितम ने लोगों का जीना कर दिया है मुश्किल, ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। ताजा अपडेट भी बताएंगे। मौसम विभाग कह रहा है अलर्ट रहें, जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। तो ये 4 बड़ी खबरें शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में आप देखेंगे। इसके अलावा और तमाम बड़े अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज भी इसी बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बयान से जुड़ी हुई खबर से है। 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां को गाली देने के खिलाफ बिहार बंद बुलाने की बात कही है। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया गया है और बंद के दौरान कहा गया है कि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के नाम ये सीधा संदेश दिया और कहा कि मां का अपमान बिहार नहीं सहने वाला है। और माताएं बहनें, मैं जानता हूं बहुत बुरा लगा होगा जब कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मेरी स्वर्गीय मां को गाली दी गई। वो कह रहे हैं कि गाली का जो अपमान है उस अपमान का बदला बिहार की जनता दिखाएगी और बिहार चुनाव में उसका असर दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाली कांड को लेकर विपक्ष पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि ये भी कह दिया कि 4 तारीख को एनडीए बिहार बंद बुला रहा है जिसमें इमरजेंसी सेवाएं जरूर चालू रहेंगी और बिहार चुनाव में बिहार के लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि गाली देने वालों को सबक सिखाना है। आपको याद दिला दें, इंडिया अलायंस के मंच से यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है। कनिका, मंच से गाली देना बड़ा बवाल भी हुआ, बीजेपी ने ऐतराज भी किया, गिरफ्तारी हो गई, एफआईआर हो गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां चोट की है जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। अपमान का बदला लेने की बात पीएम मोदी ने बिहार के लोगों तक पहुंचा दी। देखिए, बिल्कुल तरह से वोटर अधिकार यात्रा में लगातार रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिस तरह से यूथ कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया था उसके बाद लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पे हमलावर भी थी और हालांकि वहां के प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की गई, लेकिन बिल्कुल बीजेपी और पूरा एनडीए जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर अब विपक्ष को घिरता आया है। 4 सितंबर को जो है एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। सुबह 7 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा, जिसमें तमाम जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं केवल वो चलती रहेंगी, लेकिन पूरा बिहार जो है उस दिन बंद करने की बात की है। हमने अपने दर्शकों को बताया था उस दिन भी, जिस दिन ये कांड हुआ था, कि जब प्रधानमंत्री अपने विदेश के दौरे से बाहर निकल के आएंगे, भारत वापस आएंगे, तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री खुद इस बात का उल्लेख
उल्लेख करेंगे। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के अपमान के ऊपर जो है एक कड़ी टिप्पणी जो है विपक्ष पे की है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि उनकी केवल मां का अपमान नहीं है, बिहार में रहने वाली तमाम माएं जो है उनका अपमान है, महिलाओं का अपमान है। तो जाहिर तौर पे जो विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे से बीजेपी को, केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब प्रधानमंत्री की मां के अपमान के बाद एनडीए को एक मौका मिल गया है कि वो आरजेडी और कांग्रेस पे सवाल खड़े कर सके और उनको घेर सके। चूंकि आप खुद बिहार में बनी रही कनिका, बिहार के लोग इस गाली कांड को कैसे देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, एक तो देश के पीएम हैं और देश में जिस तरीके का माहौल अभी बिहार चुनाव को लेकर बना हुआ है, ऊपर से आपने पीएम के साथ साथ पीएम की स्वर्गीय मां के लिए भी शब्दों का इस्तेमाल किया। बिहार के आम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? और जब अब एनडीए की तरफ से काट ढूंढी गई है, इंडिया अलायंस की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल अगर बिहार के लोगों की बात करें तो जाहिर तौर पे ये मुद्दा कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये एक इमोशनल मुद्दा है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री की मां हो या किसी की मां हो, अगर किसी की मां के लिए अपशब्द का प्रयोग किया जाएगा तो जाहिर तौर पे गुस्सा आता है और उसकी आलोचना भी की जाती है। तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी को इस पूरे मुद्दे के बाद नुकसान तो हुआ है। आप चाहे कितना भी कवर अप करने की कोशिश की जाए लेकिन वो नहीं होगा। और जाहिर तौर पे जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में नरेंद्र मोदी से समेत तमाम लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दे रहे थे, उसका काउंटर अब एनडीए को मिल गया है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, अब एनडीए इसको एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाएगा। और क्योंकि बिहार का चुनाव है, एक सेंसिटिव मुद्दा है, तमाम महिलाएं, तमाम जो माताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने आज यही अपील की, यही बात करी कि मेरी मां का अपमान नहीं है, उन तमाम माओं का अपमान है, उन तमाम महिलाओं का अपमान है, उन तमाम भाइयों की, बेटों की माओं का अपमान है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का आज का स्टेटमेंट था वो अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले समय में बीजेपी और पूरा एनडीए इस मुद्दे को भूलने की कोशिश करेगा। और इसीलिए 4 तारीख को जो है बिहार बंद का ऐलान किया गया है। यानी कि एक ऐसा मुद्दा अब बीजेपी के हाथ में, एनडीए के हाथ में लग गया है, हाँ। जिसको लेकर वो आरजेडी और कांग्रेस पे हमलावर रहेगा। और जाहिर तौर पे कांग्रेस के जो अंदर खाने के लोग हैं वो ये मानते हैं कि इस तरह की बातें चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक मंच पे तमाम बातें होती है लेकिन इस तरह की बातों का कहीं भी जिक्र जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका कनिका कटियार। आप कह रही है इमोशनल ये बात है, इमोशनली ही असर भी कर रही है, लेकिन बिहार इलेक्शन में इतना तय है कि इस बयान का कुछ नुकसान तो होगा। अब कितना होगा, किस तरीके से होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया कनिका कटियार, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस के मंच से मां को जो अपशब्द कहे, उस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया। याद करते हुए भावुक भी वो नजर आए। वो कहने लगे कि ये गालियां हर मां, हर बेटी का अपमान है। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई हैं और मां का सम्मान बिहार की पहचान है। बिहार के लोग इसका जवाब देंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें लगता है कि कामदारों को गाली देना अधिकार है। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने गरीबी में पूरे परिवार को पाला, इन्होंने मुझे कैसी कैसी गालियां नहीं दी, लेकिन मेरी मां को भी इन्होंने गाली दी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। महिला विरोधी मानसिकता सबके सामने अब आ गई है। आरजेडी कांग्रेस पर सीधे सवाल उठाए और कहा कि आरजेडी कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी वाले महिलाओं को आगे नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के मंच से दी गई कथित भद्दी बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने तीखा हमला बोला। कहा कि हाल ही में बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई। पीएम मोदी ने कहा, मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे। गली गली ये आवाज उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को
गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी?
बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा,